जय हिंद। आज जानेंगे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के विषय में कौन सा अनुच्छेद में क्या कहता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 1951 के लास्ट तक में पूरा देश भर में विधानसभा का चुनाव हो जाता है। 1952 में राज्यसभा का चुनाव हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा विधानसभा से ही बनते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत में उपराष्ट्रपति होंगे, यानी उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, दूसरे भी वही बने और दोनों बार निर्विरोध चुने गए। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 2 बार निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च पद होते हैं। पहले राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अमेरिकन उपराष्ट्रपति के तर्ज पे बनाया गया है। अमेरिकन उपराष्ट्रपति सीनेट की अध्यक्षता करते हैं। सीनेट की ये अमेरिका का उच्च सदन होता है और भारत की उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और ये दोनों उच्च सदन है। जो शक्ति अमेरिकन उपराष्ट्रपति को है वही शक्ति भारत के उपराष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा वोटिंग नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा का वो भी वोटिंग करते हैं 12। और पहले 2 एंग्लो इंडिया वोटिंग करते थे, लेकिन 104वां संशोधन करके 2020 में उसको हटका दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधायक यानी एमएलए वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वो वोटिंग नहीं करते हैं। जब भीमराव अंबेडकर से यह पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, एमएलए यानी विधायक का वोटिंग करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग क्यों करते हैं, इसमें एमएलए वोटिंग क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और केंद्र का भी शक्ति निहित है और राज्य का भी शक्ति निहित होता है राष्ट्रपति में, जबकि उपराष्ट्रपति का काम होता है राज्यसभा का सभापति करना। अब आते हैं अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जब से नियुक्ति होता है तब से। अपने 5 वर्षों से ज़्यादा भी रह सकता है, जब तक नए उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आते हैं तब तक। अपने कार्यकाल के समय अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या उनको पद से हटकाया जाता है, तो संविधान में यह है कि तुरंत ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो नए उपराष्ट्रपति चुन के आएंगे पुनः वो 5 साल तक रहेंगे। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। उनको हटकाया कैसे जाता है? उपराष्ट्रपति को हटकाने के लिए 14 दिन उनको पहले नोटिस देना पड़ता है और उनको कारण बताना पड़ता है किस कारणवश आपको हटका रहे हैं। उसके बाद लोकसभा से एक समान बहुमत से पारित करना पड़ता है और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। राज्यसभा से 2/3 भाग से पारित करना पड़ता है, जितना राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, यानी इसको अगर कटाते हैं तो लगभग 162-63 आ जाता है। इतना मेंबर अगर वोटिंग करेंगे राज्यसभा से तभी उपराष्ट्रपति को हटकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटकाया जा सकता है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन पे। जब नॉमिनेशन देने जाने लगते तो उनकी योग्यता खोजता है। योग्यता क्या क्या होता है? वह पहला, उसका भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी लाभ का पद पे ना हो। तीसरा, उनकी एज 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चौथा, वह राज्यसभा सदस्य बनने लायक हो। 5वां,
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होता है। ये 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होता है कि ये सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कराना पड़ता है कि हम आपके पक्ष में हैं, हम आपको वोटिंग करेंगे। उपराष्ट्रपति के पद में लगभग 800 सांसद वोटिंग करते हैं। जब 40 सांसद का आप अपने पक्ष में नहीं कर पाते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद मजाक ना बन जाए, इसलिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, अगर ये ज़रूरत नहीं पड़ता तो कोई भी व्यक्ति जाकर नॉमिनेशन दे सकता था। उपराष्ट्रपति का पद मजाक ना बन जाए, इसलिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति शक्तियाँ और उसका कार्य। उपराष्ट्रपति का शक्तियाँ क्या होता है? वह राज्यसभा का सभापति होते हैं और उनकी शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के भांति ही होते हैं। अमेरिकन उपराष्ट्रपति सीनेट की अध्यक्षता करते हैं, वो भी उच्च सदन होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति ही होते हैं, ये भी उच्च सदन होते हैं। अमेरिकन उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, दोनों की शक्ति एक समान ही होते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होना। अगर भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है या तो त्याग पत्र देते थे या तो किसी कारणवश खाली पद हो जाता है, उस समय उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं मैक्सिमम 6 माह तक। जब 6 माह के बाद नए राष्ट्रपति बन के आते हैं तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने होते हैं वो पुनः उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। जब राष्ट्रपति बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, उस समय उनको जो वेतन जो मिलता है वो राष्ट्रपति का ही मिलता है। उपराष्ट्रपति जब उनका पद समाप्त हो जाता है या कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसको 50% पेंशन मिलता है और उनका जो वेतन जो होता है 4 लाख होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं करते हैं। अब आते हैं भारत एवं अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तुलना। भारत के जो उपराष्ट्रपति पद हैं अमेरिकन उपराष्ट्रपति के मॉडल पे आधारित हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता अलग अलग है। अलग क्या है? अमेरिकन राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है या त्यागपत्र दे देते हैं तो वहाँ का उपराष्ट्रपति पूरा टर्म के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या तो त्यागपत्र दे देते हैं तो यहाँ का उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर सकते हैं, जब तक नए उपराष्ट्रपति बन के नहीं आते हैं तब तक। अब आते हैं उपराष्ट्रपति संबंधी विवादों का जांच कहाँ होता है। अनुच्छेद 71 में ये बताया गया है, चुनाव संबंधी जुड़े मामले। उपराष्ट्रपति अगर किसी प्रकार धांधली करके बन जाते हैं तो उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर दोषी पाए जाने पर उनकी पद समाप्त हो जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान जो भी फैसले लिए होंगे वो मान्य रहेगा, लेकिन उसकी पद समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 में ये कहता है उपराष्ट्रपति का पद अतिशीघ्र भरा जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक अपने कार्यकाल के दौरान खाली हो जाता है, तुरंत ही चुनाव होगा। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 और 65 एक ही है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।